प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज का दिन प्रभु जी, ये सेकंड सेशन आपने हमें दिया और आपके भवन हमको लेके आए सही सलामत, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है 2 या 3 व्यक्ति जब मेरे नाम से इकट्ठा होते मैं यहाँ मौजूद होता हूँ। हालेलुया प्रभु, हम विश्वास करते हैं खुदा आप हमारे बीच मौजूद है। प्रभु आज जानते हैं आज हमारा चिल्ड्रंस डे है प्रभु जी। प्रभु विश्व के हर एक बच्चों को परमेश्वर तेरे हाथों में देते हैं राजा। प्रभु उन बच्चों के भविष्य को प्रभु आपने देखा है खुदा। हालेलुया प्रभु, हमारे देश में बहुत गंदगी है राजा। प्रभु आज उन गंदगी के जंजीर को प्रभु आप तोड़ेंगे, हम विश्वास करते हैं प्रभु। हर एक बच्चों के भविष्य को प्रभु उज्जवल करेंगे, हम विश्वास करते हैं खुदा। प्रभु आज के वर्शिप को प्रभु आपके हाथों में देते हैं राजा। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जब यहाँ पे गीत गाया जाएगा आपकी सामर्थ को प्रभु आप रिलीज करेंगे राजा। हालेलुया प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे बीच उतर आएगी राजा। हालेलुया प्रभु, आपकी आत्मा की हवा हमारे बीच मौजूद है। हर एक तेरे बेटे बेटी को तू छू ले मेरे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, मुझे विश्वास है प्रभु हर एक बच्चों के सिरों में प्रभु जी तेरा हाथ है प्रभु। हालेलुया प्रभु जी, यहाँ जब प्रचार होगा प्रचारक के मुंह से प्रभु जो वचन निकलेगी प्रभु। हालेलुया प्रभु जी, वो हमारे हृदय में आज कार्य करने वाला है, हमसे तू बात करने वाला है प्रभु। हमारे वर्शिप लीडर को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं राजा। अच्छे से गीत गाने के लिए प्रभु तू उन्हें मदद कर प्रभु, उनके टैलेंट से नहीं प्रभु, तेरे सामर्थ से, तेरे प्रभु जी आत्मा से खुदा। हालेलुया प्रभु जी, हमारे कीबोर्डिस्ट को हाथों में देते, तेरे हर एक सिस्टम को तेरे हाथों में देते प्रभु। तेरा राज यहाँ पे होने दे पिता। हालेलुया तेरा कार्य यहाँ होने दे प्रभु। हर एक बंधन को पिता यहाँ टूटने दे खुदा। हालेलुया तूने मेरी प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मैं मांगती हूँ, आमीन। जैसे गीत को गाएंगे आज हम। इस गीत में लिखा है कि प्रभु तेरे सब कौन है, तेरे सब भलाई कौन करता है पिता, मेरा भरोसा खुदा तुझ पर है। आइए सुंदर से गीत को गाएंगे और इस महान परमेश्वर की हम आराधना करेंगे, पूरे आत्मा से हम आराधना करेंगे। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है, तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे,
सिर्फ तुझ पर ध्यान। तेरे जैसा कौन है, तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर। पूरी विश्वास से गाएंगे, तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा। तेरे जैसा कौन है,
सेवा भी देता है। हालेलुया। बेचैनी में मुझ पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझ पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझ पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझ पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना, आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। हालेलुया। तेरे सा कोई भला करने वाला पिता परमेश्वर कोई नहीं पिता। ओ हले तो हमारे लिए कितना कुछ सोचता है हम पिता। हम तुझे छोड़ देते पर तू हमें कभी नहीं छोड़ता। तो हमें एक आंखों की पुतली की तरह संभाल के रखता है पिता परमेश्वर। हालेलुया। कितने आज इस हमें हालेलुया। आइए हम स्तुति आराधना करेंगे। सभी लोग यीशु के पास आओ, वो आपको मुक्ति देगा, वो आपको आशीष देगा, वो आपके साथ रहेगा। हमें वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा।
की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 क्रूस पे जीवन दिया और दिखाया, 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 पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है, पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है, पापों को मिटा के, ओ पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है, पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। बातों को चढ़ कर
वो आशीष वो देगा, साथ में रहेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ में रहेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति करेंगे हम, यीशु की स्तुति करेंगे। 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 हाथ उजाड़ कर हालेलुया 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 हालेलुया। सभी लोग अपने स्थानों पे बैठ जाए। हालेलुया हालेलुया। अपने दोनों हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया 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 आमेन। प्रभु धन्यवाद करते, दूसरे आराधना सेक्शन को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु तेरे बच्चे लोगों ने अच्छी स्तुति आराधना की। हम विश्वास करते पवित्र आत्मा आपकी पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में उतरी थी। आमेन आमेन। प्रभु हम विश्वास करते हमारे हर एक हृदय को आपने आराधना के द्वारा छू लिया है। आमेन। हम विश्वास करते प्रभु आज की आराधना आने वाले समय में लाखों लोगों के लिए बच्चे के द्वारा आशीष का कारण बने। आमेन। आज ही तेरे पवित्र दास ने सवेरे कहा प्रभु हमारे बच्चे पूछ नहीं तो सिर बनेंगे, हमारे बच्चे पीछे नहीं तो आगे रहेंगे। पवित्र आत्मा हमारे हर एक बच्चों का नियंत्रण आज हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और तूने आशीष की इसलिए धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं आमेन। हालेलुया। मरकुस सुसमाचार 2 अध्याय 3 वचन में हमने पिछली बार सीखा था यीशु कफरनहूम में आया। दूसरी बात, यीशु जिस घर में बैठा था उस घर की चर्चा सारी जगह में फैल गई। आमेन हालेलुया। तीसरी बात हमने देखी, यीशु जिस घर में बैठा था उस घर में यीशु ने परमेश्वर के पवित्र वचन को लोगों को बांटा। आमेन। लोग उनके पास आए, चंगाई छुटकारा आशीष को पाया। आमेन हालेलुया। ये चर्चा सुनकर लोगों की भीड़ उस जगह पर इकट्ठा हो गई। आमेन हालेलुया। ये सुनकर एक लकवा मरा व्यक्ति 4 लोगों ने उसको काट पर डालकर अपने कंधे पे उठाकर यीशु के पास लेकर आए। आमेन हालेलुया। यूहन्ना सुसमाचार में लिखा है जगत का पाप उठाने वाला यीशु को दर्शाता है। आमेन हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु को दर्शाता है। यशायाह 53 में ऐसा लिखा है हमारे सारे पापों को उठाने वाला यीशु, हमारे सारे श्रापों को उठाने वाला यीशु, हमारे बीमारी को उठाने वाला यीशु। जिस तरह यीशु हमारे दुखों को उठाता था वैसे इन 4 लोगों ने उनके लकवा मरा व्यक्ति के दुख को उठाया है। आमेन हालेलुया। देखो ये व्यक्ति यीशु के पास उस आदमी को लकवा मरा व्यक्ति को लेकर आए। मैं आज हर एक व्यक्ति को एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आज आप पवित्र मंदिर के अंदर आ गए हैं और आज अपने सारे बोझ को लेकर पवित्र मंदिर के अंदर आए हैं तो यीशु आज आपके बोझ को उठाएगा। आमेन। आज अपने कर्जे के बोझ को लेकर आए हैं, यीशु आज अपने कर्जे के बोझ को उठाएगा। आज अपने शैतानिक बंधन को लेकर आए हैं, यीशु अपने शैतानिक बंधन को आज खोलेगा। आज आप जादू टोना के बंधन को लेकर आइए, यीशु हर एक बंधन जंजीर को तोड़ेगा। आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन। भजन संगीता 55:22 में ऐसा लिखा है
यहोवा परमेश्वर हमारे सारे पापों को उठाता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप अपना सारा बोझ यहोवा पर डालोगे तो वो उसको संभालेगा और धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। आमेन, हालेलुया। अपना सारा बोझ आज प्रभु पर डाल दो। आमेन, प्रभु उस बोझ को आज उठाएगा। आमेन, हालेलुया। इन 4 लोगों ने उस बोझ को, उस चिंता को, उस दुख को उठाकर उस व्यक्ति को यीशु के पास पहुंचा दिया। आमेन, हालेलुया। आने वाले दिनों में प्यारे भाई बहनों, आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा आप लोगों के आंसू पोंछने के लिए, लोगों के बंधन को तोड़ने के लिए, शैतानिक बंधन से छुटकारा देने के लिए पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति को आशीष करेगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। देखिए इन 4 व्यक्ति के अंदर जब उस वचन में मैंने बात पढ़ी तो उसमें और एक खास बात ऐसे लिखी है, उन 4 व्यक्ति के अंदर कुछ खास खूबियां थी। आमेन। पहली खूबी ये थी, उन चारों के अंदर परमेश्वर का प्रेम था। आमेन। परमेश्वर का प्रेम हमें यीशु के पास पहुंचाने की प्रेरणा देता है। आमेन, हालेलुया। हमारे सारे दुखों को, हमारे सारे कष्टों को, हमारे यातना वेदना को जब हमारा यीशु सुनता है ना तो वो विवश हो जाता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। देखिए इस लोगों ने भी लकवा हमारा व्यक्ति को यीशु के पास लेकर गए। क्यों? क्योंकि उनके जीवन के अंदर, उनके मन के अंदर एक चाहत थी। आमेन, कि हम यीशु के पास उसको लेकर जाएंगे। आमेन, हालेलुया। उनका विश्वास था आज उसको यीशु के पास लेकर जाएंगे तो यीशु अवश्य उसको छुड़ाएगा। आमेन, हालेलुया। ये विश्वास उस चारों के अंदर था। आज मैं आपको पूछना चाहती हूँ, विश्वास आप पे कितने लोगों के अंदर है? आमेन। आज आप विश्वास करते हैं यीशु मेरे बंधनों को खोल देगा, यीशु मेरे को चंगाई देगा, यीशु मुझे छुटकारा देगा। खाली हाथ आया ऊपर जाते समय झोली भरकर जाऊंगा। आमेन, हालेलुया। मेरे आत्मिक पिता पापा जी, उनके बारे में मैं बताना चाहूंगी। आमेन, हालेलुया। उनके पास कितने तरीके से हर जाति के लोग आते हैं। आमीन। प्रार्थना के लिए आते, छुटकारा के लिए आते, चंगाई के लिए आते हैं। मगर मेरे पापा जी कभी भी किसी व्यक्ति के अंदर भेदभाव नहीं करते हैं। तू गोरा है, तू काला है, तू अमीर है, तू गरीब है, ऐसे कभी भी नहीं सोचते हो। वो हर एक व्यक्ति को एक समान प्रेम करते हैं। आमीन, हालेलुया। मैंने कितनी बार देखा है मेरे आत्मिक पिता पापा जी को, वो सवेरे 6 बजे उठते हैं, 6 से लेके वो सवेरे 4 बजे उठते हैं, 4 से लेके 6 बजे तक वो लोग प्रार्थना करते हैं। पापा घुटने टेक कर हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं। आमीन। मैं पापा का बात नहीं करूंगी, उनके साथ मेरी मम्मी जी भी प्रार्थना करते हैं, उनका बेटा एल्विन भी प्रार्थना करते हैं, उसकी पत्नी भी प्रार्थना करते हैं। क्यों? आप लोगों के छुटकारा के लिए। आमीन, हालेलुया। आप लोग के चंगाई के लिए। आमीन, हालेलुया। मेरे आत्मिक पिता सवेरे उठकर प्रार्थना करते हैं। 6 बजे के बाद काउंसलिंग के लिए लोगों की यहाँ पर लाइन लगती है। मैं कितनी बार देखती हूँ, कभी वो चाय नहीं पी पाते, कॉफी नहीं पी पाते, नाश्ता नहीं करते, दोपहर का खाना भी वो कभी कर नहीं पाते हैं। क्यों? आप लोगों के छुटकारा के लिए। आमीन। वो कितना आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए। आमीन। अपने पिता के परिवार के लिए अपने प्रार्थना में हमेशा उनको याद रखना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं सब लोगों को पूछना चाहते हैं, कितने लोग यीशु से प्रेम करते हैं? कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं? कितने लोग अपने परिवार से प्रेम करते हैं? कितने लोग कलीसिया से प्रेम करते हैं? कितने लोग अपने रिश्तेदारों से प्रेम करते हैं? कितने लोग अपने बच्चों से प्रेम करते हैं? आमीन, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आमीन। आइए हम इस दोनों चारों के अंदर दूसरी खूबी को देखेंगे। उन चारों के अंदर एक मन होकर काम करने की इच्छा थी। आमीन, हालेलुया। देखो 4 व्यक्ति ने लकवा मरा व्यक्ति को काट पर डालकर कंधे के उठाकर यीशु के पास और लेकर जा रहे थे। आप थोड़ा सोचो, रास्ते पे चलते चलते अगर चारों में से किसी का हाथ ऊपर नीचे हो जाता था और लकवा मरा व्यक्ति गिर जाता था। आमीन, हालेलुया।
या सोचो वो चारों में से एक आदमी का कंधा अगर छूट जाता था, लकवा मरा व्यक्ति गिरकर मर जाता था। आमेन, हालेलुया। और चारों लोगों ने 20 किलोमीटर चलकर उस व्यक्ति को यीशु के पास पहुंचा दिया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, एक मन होकर चलने का उन लोगों को कितना अच्छा लगा, है ना। उन लोगों ने एक आदमी के जीवन को बचाया, एक आत्मा को उन्होंने बचाया। आमेन, हालेलुया। उन्होंने उस व्यक्ति को यीशु के पास जाकर उसको छोड़ दिया। आमेन, हालेलुया। उन चारों का विश्वास, आमेन, हालेलुया। वो लोग जब यीशु के पास लेकर जाने रहे थे तो उनके मन के अंदर भी वो कुछ सोच रहे होंगे, आमेन, कि आज हम उसको यीशु के पास लेकर जाके छोड़ेंगे। आमेन, हालेलुया। देखिए, वो चारों लोगों ने यीशु के पास उसको लेकर गए। यीशु का प्रेम, यीशु का मन उन चारों लोगों को मालूम था। आमेन, हालेलुया। क्योंकि उन लोगों ने सुना था अगर हम यीशु के पास उसको छोड़ेंगे तो यीशु उसको जरूर ठीक करेगा। आमेन, हालेलुया। देखिए, यहाँ पे तीसरी बात हमको देखेंगे, और चारों के अंदर बहुत बड़ा विश्वास था। क्या है विश्वास? आशा की वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी हुई वस्तुओं का प्रमाण है विश्वास। आमेन, हालेलुया। उन चारों के अंदर वो एक विश्वास था। आमेन, हालेलुया। और चारों लोग चलते समय उसको खाट पे डालकर लकवा मरा व्यक्ति को लेके जाने के टाइम में उन्होंने क्या सोचा, अगर आज हम उसको उठाकर कंधे पे डालकर लेके तो जा रहे, पर जब प्रभु के पास जाएगा तो गुरु उसको जरूर चंगा करेगा। आमेन, हालेलुया। आज हम खाट पे उठाकर लेके जा रहे, पर जब गुरु चंगा करेगा वो पैदल चल के अपने घर पहुंच जाएगा। आमेन, हालेलुया। इन चारों के अंदर एक विश्वास था। आमेन, हालेलुया। देखो, हाबिल ने कैन से उत्तम परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया और उसको धर्मी होने की गवाही उसने दी। आमेन, हालेलुया। हनोक, देखो, हनोक को उठा लिया गया, उसके बारे में कुछ लिखा नहीं है, उसका अता पता मालूम नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने खुद उसकी गवाही दी कि परमेश्वर ने उसको उठा लिया। आमेन। हनोक उठा ले जाने के पहले हनोक ने खुद कहा, मैंने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। आमेन, हालेलुया। इसलिए उसने मृत्यु को नहीं देखा था, उसको परमेश्वर ने उठा लिया था। आमेन, हालेलुया। साराई बूढ़ी होकर भी उसने गर्भधारण को सामर्थ्य पाई, गर्भधारण करने के लिए परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दी। आमेन। बुढ़ी होने के बाद लोग सोचते हैं अभी मेरे को बच्चा नहीं होएगा, अभी मेरा तो एज होकर गया, अभी मैं क्या कर सकती है, पर परमेश्वर चाहेगा ना तो सब कुछ हो सकता है। आमेन। अगर साराई के लिए परमेश्वर कार्य कर सकता है, मैं यहाँ पे बैठी वाले मेरे बहनों को कहना चाहिए, आपके जीवन के अंदर प्रभु क्यों नहीं करेगा। आमेन। विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन के अंदर आप देखोगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, मूसा छोटा था तब उसके माँ बाप ने देखा दिखने में बेटा बहुत सुंदर है, इसलिए 3 महीना राजा से डरे ने अपने घर के अंदर बच्चों को रखा। जब मूसा बड़ा हो गया, सहना हो गया मूसा, तो उसने फिरौन की बेटी का बेटा कहने से इनकार कर दिया। उसने परमेश्वर के लोगों के साथ, जैसे वो महल में रहता था, वो पापी लोगों के साथ सुख भोगने से अच्छा परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उसने अच्छा समझा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इब्रानी 11 अध्याय 6 वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर को प्रसन्न करना अन्न होना है, क्योंकि जो उसके पास आता है ना, उसका विश्वास करना है कि वो है और अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है। आमीन। आज कितने लोग यीशु को खोजना चाहेंगे? आज कितने लोग परमेश्वर को खोजना चाहेंगे? आप खोजेंगे ना, आप प्रतिफल को प्राप्त करोगे। आमीन, हालेलुया। विश्वासी से 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री ने, उसने विश्वास किया, यदि मैं यीशु के पवित्र वस्त्र को छूंगी तो भी मैं चंगी हो जाऊंगी। आमीन। 18 साल से कुबड़ी ने विचार किया, अगर मैं यीशु के पास जाऊंगी ना, यीशु मुझे छुएगा ना, मैं चंगी हो जाऊंगी। आमीन, हालेलुया। यरीहो में जो अंधा था, उसने विश्वास किया, आज मुझे यीशु चंगा करेगा। आमीन, हालेलुया। आज कितने लोगों के अंदर आए विश्वास है?
आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु अगर उनके जीवन में अंदर कार्य कर सकता है, यीशु हमारे जीवन के अंदर भी कार्य जरूर करेगा। देखो सुबेदार ने विश्वास किया, अगर यीशु अपने मुख से एक परमेश्वर का वचन भी बोलेगा ना तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। आमेन। ये विश्वास लोगों के अंदर था। आमेन। कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन उनके जीवन के अंदर अद्भुत कार्य करते हैं। आमेन। अगर उस समय उन लोगों के जीवन के अंदर प्रभु ने अद्भुत कार्य किया है तो हमारे जीवन के अंदर क्यों नहीं? आमेन। क्योंकि हमको विश्वास करना है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जो थी चौथी खूबी उन लोगों के अंदर ये थी, सहन शक्ति, सहने की, कष्ट सहने की उनका अंदर एक मन था। आमेन, हालेलुया। कष्ट सहने का उनके अंदर एक मन था। हालेलुया। देखो और चारों लोगों ने लकवा मारा व्यक्ति को खाट पर डाला, कंधे पे उठाकर यीशु के पास पहुंचा दिया। आमेन। उन लोगों ने देखा यीशु के पास बहुत भीड़ है, लेकिन उस आदमी को यीशु तक कैसे पहुंचाएंगे? आमेन, हालेलुया। वो लोग बहुत देर तक उधर खड़े रहे। फिर उन लोगों ने क्या सोचा, यीशु जिस घर में परमेश्वर का वचन बोल रहा था और घर में सामने वो लोग गए, छत को खोल दिया, छत के ऊपर से खाट को रस्सी बांधकर उस आदमी को यीशु के पास पहुंचा दिया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उन चारों के अंदर कष्ट सहने की एक मन था। आमेन, हालेलुया। आप कितने लोगों के अंदर कष्ट सहने का एक मन है? हालेलुया। आज कितने लोग अपने लिए परिवार, अपना खुद का परिवार, अपने खुद के लोग, यीशु के लिए क्या आप अपने घर के दरवाजे खोलेंगे? आमेन। क्या परमेश्वर के लिए आपके घर के दरवाजे खोलेंगे? क्या परमेश्वर के अभिषेक दासों के लिए अपने घर के दरवाजे खोलेंगे? आमेन। कलीसिया के लिए घर के दरवाजे खोलेंगे? आमेन। और 4 लोगों के अंदर सहने का, कष्ट सहने का एक शक्ति था। आमेन, हालेलुया। मेरे आत्मिक पिता पापा जी, उनके जीवन के अंदर देखिए, उनका परिवार एक मन होकर चलता है। आमेन। आज कलीसिया में सेवा करने वाले मेरे हर एक भाई बहन को कहना चाहूंगी, एक मन होकर हमको प्रभु के साथ चलना है, हमको सेवा करने हैं। कलीसिया को कहना चाहती हूँ, एक मन होकर परमेश्वर के कष्टों को सहना है। परमेश्वर के राज्य में हमें जो जिम्मेदारी दी है ना, वो हर एक व्यक्ति को उसको पूरा करना है। आमेन। यहाँ पे बैठने वाली मेरी कितनी सारी बहनें हैं जो परमेश्वर का सुसमाचार अपने पड़ोसी को देती है, अपने रिश्तेदारों को दे देती है, अपने मित्र मैत्रियों को दे देती है। आमेन, हालेलुया। अपने रिश्तेदारों को दे देती है, जिस सोसाइटी में रहती है उन लोगों को देती है। उतना देने से ही नहीं होगा, आपको उनको यीशु के बारे में बताना होगा, उनको यीशु के पास लेकर आना होगा। मेरी कितनी सारी बहनें कभी कभी मुझे बोलती है, मैं जहाँ पे रहती हूँ ना, मेरे पड़ोस में जो लेडीज रहती है ना, उसका पति हर दिन उसको मारता है, दारू पीता है, बहुत लड़ाई झगड़ा होती है। कभी कभी औरत को क्या हो जाता है पता नहीं, वो अपने वस्त्र फाड़ डालती है। उसको देखकर मुझे ऐसा लगता है मैं उसको सुसमाचार दूं, और मैंने प्रार्थना करके उसको सुसमाचार दिया। आमेन, धन्यवाद। और लेडीज बोली, मैं दूसरे हफ्ते में तेरे साथ तेरे पवित्र मंदिर, तेरे यीशु के पास आना चाहती हूँ। आमेन। उसको कष्ट सहना पड़ा कि उस बहन को वो यीशु के पास लेके आने के लिए आप सबको, जो जिसको भी आपको लेके आना है, कभी कभी हमको बस के लिए, ट्रेन के लिए, हमको टैक्सी के लिए, रिक्शा के लिए, उनका गाड़ी भाड़ा खर्चा करके आपको यीशु तक उनको पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि आपको कष्ट सहना पड़ेगा। कभी कभी वो लोग आपको बोलेंगे आप आगे जाइए, मैं अभी थोड़ी देर में आती है। कभी 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा भी हो सकते हैं, लेकिन आपको एक व्यक्ति का छुटकारा के लिए, उसके जीवन के अंदर चंगाई देने के लिए आपको कष्ट को सहना होगा। कितने लोग ये सहने के लिए तैयार है? आमेन। कितने लोग कहते हैं उस 4 व्यक्ति की तरह हमको भी सहने के लिए प्रभु की शक्ति दे? आमेन, हालेलुया। देखो उस 4 व्यक्ति को उन लोगों ने ऊपर से छत से यीशु के पास वो लकवा मारा व्यक्ति को छोड़ दिया, लेकिन जिस घर का वो मालिक था ना, वो सब देख रहा था। उसको मालूम है छत खोला है, भारी नुकसान उसको भी हुआ है, लेकिन वो आदमी ने क्या बोला,
यीशु के लिए आज अगर मेरा छत को खोल दिया है ना, अगर वो आदमी आज छुटकारा पाएगा ना, तो यीशु मेरे को डबल आशीषों से भर देगा। आमीन। क्योंकि मैंने मेरे घर के दरवाजे यीशु के लिए खोल दिए हैं। आमीन। और मेरे घर के अंदर आकर अगर वो व्यक्ति चंगाई को पाता है ना, तो मेरा परिवार भी अवश्य चंगाई को पाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा एक मन सहने की शक्ति, कष्ट सहने की शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। आमीन। हालेलुया। और चारों के अंदर प्रेम था, और चारों के अंदर एक मन चलने की इच्छा थी, और चारों के अंदर विश्वास था, और चारों के अंदर कष्ट सहने का मन था। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। देखो कितने लोग चाहते हैं कि हमें भी परमेश्वर ऐसा आशीष करे। कितने लोग चाहते हैं हमें भी प्रभु एक मन होकर चलना चाहता हूँ। मेरे साथ बोले, प्रभु मैं भी एक मन होकर चलना चाहता हूँ। प्रभु मैं भी एक मन होकर चलना चाहता हूँ। प्रभु यीशु की तरह मुझे भी प्रेम करना है। यीशु की तरह मुझे प्रेम करना है। मुझे एक मन होकर चलना है। मुझे विश्वास में बढ़ना है। मुझे कष्ट सहने का एक मन दे, एक हृदय दे। आमीन। हालेलुया। देखो ओबेद-एदोम का घर यहोवा के संदूक के लिए खोल दिया गया, और 3 महीने के अंदर उसके परिवार को प्रभु ने आशीषों से भर दिया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रभु ने उनके जीवन के अंदर कार्य किया तो हम विश्वास करते प्रभु हमारे जीवन के अंदर भी कार्य करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मेरे परिवार को आशीष करेगा। प्रभु मेरे बच्चों को आशीष करेगा। प्रभु मेरे शैतानिक बंधन को खोलेगा, जादू टोने के बंधन को तोड़ देगा। मेरे काम धंधा में आशीष करेगा। मेरे बच्चे पूछ नहीं तो सिर बनेंगे। मेरे बच्चे पीछे नहीं तो आगे रहेंगे। मेरा बिजनेस पीछे नहीं तो आगे बढ़ेगा। मेरी कलीसिया उन्नति को पाएगी। परमेश्वर के अभिषेक दास बढ़ते जाएंगे। आने वाले समय में लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। आमीन। मैं विश्वास करती है परमेश्वर के पवित्र वचन आपके जीवन के अंदर आने वाले समय में एक आशीष का कारण बनेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हाथों को उठाकर प्रभु यीशु मसीह के धन्यवाद करें। आमीन। एक अच्छा दिन, एक अच्छा वचन प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया। हात उंच करून परमेश्वराला धन्यवाद करूया। एक चांगला दिवस परमेश्वरने आम्हाला दिलेला आहे, त्यासाठी धन्यवाद करूया। आमीन। हालेलुया। इस कलीसिया के प्रभु का दास होने के नाते एक बात मैं बताना चाहता हूं, खासकर सभी अभिषक्तियों से। जब भी आप स्टेज में चढ़ेंगे, तेव्हा पण तुम्ही या स्टेजवरती आलात, कृपया अपना चप्पल उतार कर आप चढ़िए। हालेलुया। कृपया तुम्ही तुमचे चप्पल काढून वरती स्टेजवरती चढा। वो आज की बात नहीं, कभी भी वो बात हो। ती आजची गोष्ट नाही, कधी पण केव्हा पण। क्योंकि प्रियजनों, जब हम बाहर से काम कर कर चप्पल पहनकर घर आते हैं तो घर में, बेडरूम में, किचन में वही चप्पल हम नहीं पहनता। वो चप्पल उतार कर अच्छा चप्पल हम पहनता। हालेलुया। प्रियजनों, कधी पण आम्ही ज्यावेळेस चप्पल काढून घरामध्ये येतो त्यावेळेस ते चप्पल घेऊन बाथरूम या किचन मध्ये या आम्ही बेडरूम मध्ये जात नाही। उसी तरह घर से निकलकर सड़क चलते हुए सारा मिट्टी लेकर आकर वही मिट्टी लेकर वॉशरूम जाना, बाहर जाना, फिर वो चप्पल स्टेज में मत लेकर आई। तेच घाण चप्पल घेऊन आम्ही वरपर्यंत घेऊन आला, मिट्टी धूळ येणार ते आम्ही घेऊन येऊ शकत नाही। मैं ये कलीसिया का पास्टर हूँ, इसलिए मुझे ये बोलना है। मी या कलीसियाचा पास्टर असल्यामुळे मला हे सांगू इच्छितो। इसलिए आप जरूर चप्पल उतार कर ही इस मंच में आइए। तुम्ही जरूर चप्पल काढून या मंचवरती या, क्योंकि ये जगह बहुत पवित्र जगह है।
ही जागा भरपूर पवित्र जागा आहे. उसका उस स्वभाव के द्वारा मिट्टी गंदगी इधर होगा तो वो परमेश्वर को अनादर करता है. त्या स्वभावाद्वारा ते घाण करेल तर ते परमेश्वराचा अनादर होईल. बाइबल में पुराने नियम में लिखा है, एक प्रभु के दास के वस्त्र में एक पसीने का बदबू भी होगा तो परमेश्वर नाराज हो जाते हैं. बायबल मध्ये पुराण नियम मध्ये लिहिलेलं आहे की वो घाण वास पण असेल तरी पण परमेश्वराचा अनादर होतो. उसी तरह कोई भी प्रचारक हो, अमोल भाई कभी प्रचार करेंगे या सुष्मिता कभी गाना गाएगा तो कृपया चप्पल लेकर स्टेज में आप ना चढ़े, चप्पल उतार कर ही आप चढ़ना है. हालेलुया. आइए प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन की ओर हम जाएंगे. या प्रियजनों, परमेश्वराच्या पवित्र वचनाकडे आपण जाऊया. मरकुस के सुसमाचार उसके 16 के 3 वचन को हम पढ़ेंगे. थैंक यू जीसस. मरकुसच्या 16व्या वचनाच्या 3ऱ्या वचनाकडे आपण जाऊया. द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 16 वर्स 3. और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वारा पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा. हालेलुया. इस वचन में एक चर्चा हो रहा था प्रियजनों. या वचनामध्ये एक विषयावरती चर्चा होत होती प्रियजनांनो. वो चर्चा यीशु मसीह की चेली मरियम मगदलीनी और बहुत सारे बहन लोग चर्चा कर रहे थे. या चर्चा ही मगदलनी आणि बहुत सारी बहने एकत्र होऊन चर्चा करत होते. क्या चर्चा कर रहे थे? काय चर्चा करत होते कि यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान होने के बाद जिस कब्र के अंदर है, यीशु मसीह बलिदान झाल्यानंतर ज्या कब्रमध्ये आहे वो कब्र का पत्थर कौन हटाएगा? त्या कब्राचा पत्थर कोण हटवणार. हालेलुया. हालेलुया. बाइबल में लिखा है, प्रभु की सेवकाई के समय यीशु मसीह ने लोगों से भविष्यवाणी कहा था. बाइबल मध्ये लिहिलेलं आहे की परमेश्वराच्या भविष्यवाणीसाठी लिहिलेलं आहे. यीशु ने कहा, आने वाले दिनों में मैं क्रूस पर बलिदान होऊंगा. यीशुने सांगितलं येणाऱ्या दिवसामध्ये मी क्रूसवरती बलिदान होणार. उसके बाद मुझे कब्र के अंदर डाला जाएगा. त्याच्यानंतर मला कब्रमध्ये ठेवण्यात येईल. और तीसरे दिन तेरा परमेश्वर जी उठेगा. तिसऱ्या दिवशी तुमचा परमेश्वर जिवंत होईल. हालेलुया. हालेलुया. मैं जब भी सुसमाचार बांटता हूँ, मी जेव्हा पण सुसमाचार लोकांना सांगतो, गांव में ज्यादातर मैं बांटता हूँ तो लोग पूछते हैं, आपके परमेश्वर में ऐसा क्या नया बात है. गावामध्ये ज्यावेळेस सुसमाचार वाटतो त्यावेळेस लोक विचारतात की तुमच्या परमेश्वरामध्ये अशी काय नवीन गोष्ट आहे. मैं जब लोगों को यीशु के बारे में बोलता हूँ, वो मुझे पूछते हैं, पास्टर जी आपके यीशु में ऐसा क्या है जो हम उसके पीछे चलना है. ज्यावेळेस मी सुसमाचार वाटतो त्यावेळेस लोक विचारतात की असं येशूमध्ये काय नवीन गोष्ट आहे की त्याच्या मागे आम्हाला चालायला पाहिजे. मैं यही कहता हूँ, यही फर्क है. बाकी ईश्वरों का कब्र बंद है, यीशु का कब्र खुला है. हालेलुया. बाकी ईश्वरों का कब्र बंद है, लेकिन हमारे यीशु का कब्र बंद नहीं है, वो खुल चुका है. आज वो यीशु हमारी आराधना में विराजमान है. आमेन. इसलिए प्रियजनों हम यीशु का आराधना करते हैं. याच्यासाठी प्रियजनों आपण ईश्वरांचे आराधना करतो. इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं. त्यासाठी आम्ही प्रभु येशू मसीहची महिमा करतोय. इस आराधना को आप व्यर्थ नहीं समझना. या आराधनाला तुम्ही व्यर्थ नका समजू. ये नहीं सोचना इस आराधना में सिर्फ मनुष्य ही खड़े हैं. हे नका विचार करू की आराधनामध्ये खाली मनुष्यच आहे. परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिधर सभा तैयार होती है, जिधर मेरे लोग इकट्ठा होते हैं, स्वर्ग के सिंहासन से उतरकर मेरी आत्मा को इस आराधना में मैं लेकर आता हूँ. हालेलुया. आज यीशु इस आराधना में बैठे हैं. आज यीशु इस आराधना में चल रहे हैं. आराधनामध्ये चालतोय. आज वचन देते देते प्रभु का इच्छा होएगा तो यीशु तेरे सीने को छूने जा रहे, तेरे हाथों को छूने जा रहे, तेरे बच्चों को छूने जा रहे. ये चीज आप अनुभव करना प्रियजनों. ये गोष्टीचा तुम्ही अनुभव क्या प्रियजनों. आज इस आराधना में इंसान ही नहीं बैठा है. या आराधनामध्ये इंसानच नाही बसलेला आहे, इंसान को बनाने वाला भी बैठा है. माणसाला बनवणारा पण बसलेला आहे. हालेलुया. हालेलुया.
इस वचन में क्या देख रहे हैं? चर्चा चल रहा है। या वचनामध्ये आम्ही काय बघतो की चर्चा चालू आहे। मरियम मगदलिनी जो यीशु का चेली थी, मरियम मगदलिनी जो यीशुची चेली होती, वो चर्चा कर रहे कुछ बहनों के साथ कि यीशु बलिदान हो चुके, वो कब्र के अंदर है, लेकिन आज तीसरा दिन हो गया, आज पत्थर कौन हटाएगा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखना, उस स्त्री का नाम जो मरियम था वो यीशु का माँ नहीं है। ज्या स्त्रीचं नाव मरियम होतं ती त्याची आई नाहीये। आजकल जिसका भी नाम मरियम होगा वो यीशु का माँ हो जाता है, ऐसा हम सोचते हैं। ज्याचंही नाव मरियम आहे त्याचं नाव येशूची आई होते असं आम्ही विचार करतो। हालेलुया, हालेलुया। पापा का नाम लौसन है, पप्पाचं नाम लौसन आहे। पापा पापा बोलकर पापा का असली नाम किसी को पता नहीं, पप्पा सांगून पप्पाचं असली नाव कोणालाच माहित नाही। ऐसे नाम ऊंचा करो आप लोग, असंच नाव वरती करा तुम्ही। आमेन, आमेन। किसी और का नाम लौसन हो जाएगा तो वो पप्पा नहीं हो जाएगा। कोणाचं नाव लौसन असेल तर ते पप्पा नाही होऊ शकत। हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह यीशु के चेलों ने, खासकर स्त्री लोग यही चर्चा कर रहे थे कि यीशु का कब्र कौन हटाएगा। ह्या सगळ्या स्त्री एकत्र बसून तेच विचार करत होते की येशूच्या कब्राला कोणी हटवणार। प्रियजनों, इतना वो बहन लोग क्यों डर रहा था? प्रियजनों, एवढे ते बहन लोक का बर घाबरत होते? उन्होंने देखा यीशु अंधों को रोशनी दिया, त्यांनी पाहिलं की येशू अंधांना डोळे दिलेला आहे। उन्होंने देखा यीशु ने लंगड़े को पुकारा और वो चलने लगा, दौड़ने लगा। त्यांनी लंगड्याला चालवायला पण दाखवलेला आहे। इतना शक्ति देखने के बाद भी एवढे शक्ती पाहिल्यानंतर पण वो बहन लोग क्यों चर्चा कर रहे थे? त्याच्यानंतर पण ते बहन लोक काय वर विचार करत होते? प्रियजनों, एक और वचन हम देखेंगे, मत्ती सुसमाचार, अजून एक वचनाकडे आपण जाऊया। उसके 27 के 62 के वचन से हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27 वर्ड 62 से लेकर। यस। दूसरे दिन को, जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, महायाजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा। यस, पढ़े पढ़े। हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसी वचन में बने रहना, त्या वचनामध्ये राहा। इस वचन में लिखा है यीशु मसीह से जलने वाला, या वचनामध्ये लिहिलेलं आहे की येशू मसीहवर जळणारे, यीशु मसीह की सेवकाई को रुकावट डालने वाला। येशू मसीहच्या सेवकाला थांबवणारे। कुछ साधु लोग, कुछ फरीसी लोग क्या प्लानिंग कर रहे? काही साधू लोक आणि काही फरीसी लोक काय प्लान करताय? सुनो सुनो, यीशु बलिदान हो चुका है, सुनो, ऐका ऐका, ईश्वर बलिदान झालेला आहे, वो कब्र के अंदर है, तो कब्राच्या आतमध्ये आहे। आज तीसरा दिन हो चुका है, आज 3 दिवस झालेले आहे। और यीशु ने भविष्यवाणी दिया था, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। आणि येशूने सांगितलेलं की मी तिसऱ्या दिवशी जिवंत होणार। हालेलुया, हालेलुया। वो बात को लेकर यीशु का शत्रु डर गया। त्या गोष्टीला घेऊन येशूचे शत्रू घाबरलेले आहेत। वो सोचने लगे, पर अगर यीशु जी उठा तो फिर क्या हो जाएगा? ते विचार करायला लागले की येशू जिवंत झालं तर काय होईल? लोग सत्य की ओर जाएगा, लोक सगळे त्याच्याकडे जातील, लोग उस ज्योति को पाएगा। लोक सगळे ते ज्योतिला घेतील। वचन में लिखा है, वचनामध्ये लिहिलेलं आहे, उन्होंने योजना बनाया, त्यांनी एक प्लान बनवला। उस यीशु के कब्र को हम थोड़ा बॉडीगार्ड्स सामने रखेगा, त्या येशूच्या कब्राला काही बॉडीगार्ड ठेवून थांबावं लागेल, उस कब्र को बड़े जंजीर से एकदम टाइट ताला मार के रखेगा। त्या कब्राला जंजिरापासून जाम बांधून ठेवावं लागेल। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो लोग डरे थे, कारण की ते लोक घाबरलेले होते। दुष्ट लोग डरे थे कि यीशु जी ना उठे। दुष्ट लोग घाबरलेले होते कारण की येशू जिवंत ना होय। प्रियजनों, मैं आज आपसे यही बात बताना चाहता हूँ, प्रियजनों, आज मी तुम्हाला तीच गोष्ट सांगू इच्छितो। शैतान कितना भी तुझे सताने का कोशिश करे, शैतान किती पण तुम्हाला सतावण्याचा प्रयत्न तो करेल, भी शैतान डरा हुआ है, क्योंकि उसको पता है 2020 साल पहले जिस शक्ति ने यीशु के कब्र को तोड़कर उसे जिलाया, वो शक्ति तेरे बच्चों के अंदर है, तेरे परिवार के अंदर है, वो तेरे नौकरी में, तेरे बिजनेस के अंदर है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के महान दास पौलुस वचन में क्या कहते हैं?
परमेश्वराचे महान दास पौलुस वचनामध्ये काय सांगतोय? जिस शक्ति ने यीशु को तीसरे दिन जिलाया, वो शक्ति परमेश्वर कलीसिया के लोगों को दे दिया है। हालेलुया। प्रियजनों बोलिए मेरे साथ, मेरे अंदर पुनरुत्थान का शक्ति है। मेरे अंदर पुनरुत्थान की शक्ति है। मेरे अंदर पुनरुत्थान का शक्ति है। मेरे अंदर पुनरुत्थान की शक्ति है। मुझे कोई रोक नहीं सकता, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मुझे कोई दबा नहीं सकता। मुझे कोई दबा नहीं सकता। मैं हारने के लिए नहीं आया, मैं हारने के लिए नहीं आया, मैं नहीं गिरूंगा। मैं नहीं गिरूंगा। यीशु मुझे उठाने वाला है। यीशु मुझे उठाने वाला है। यीशु का जिस तरह तीसरा दिन आया, तीसरा दिवशी आया, एक ऐसा दिन, एक पुनरुत्थान का दिन यीशु मेरे परिवार के जीवन में लेकर आया। हालेलुया। प्रियजनों वचन की ओर हम जाएंगे। प्रियजनों वचनाकडे आपण जाऊया। यीशु का शत्रु जलने वाला क्या योजना बनाया? येशूचे शत्रु जळणारे काय विचार करतायत? उस कब्र को हम ताला लगाकर लॉक करेगा। त्या कब्रला आपण ताळा लावून बंद करूया। यस, उस तस्वीर को आप देख सकते हैं, जल्दी लगाओ। ये देखो, यीशु के कब्र को लॉक करके रखा है। येशूच्या कब्राला त्यांनी ताळा मारून ठेवलेला आहे। वचन में लिखा है उस कब्र के सामने कुछ रोमियन सिपाहियों को भी हम तैयार करेगा। वचनामध्ये लिहिलेलं आहे त्या कब्राच्या समोर काही रोमियन सिपाहीला पण थांबवलेले आहे। क्यों? यीशु का दुश्मन लोग डर गया, कारण की येशूचे दुश्मन लोक घाबरलेले आहेत। यीशु जिंदा हो जाएगा तो। येशू जिवंत झाला तर। हालेलुया। हालेलुया। यीशु जब जिंदा थे भविष्यवाणी किया था। येशू ज्यावेळेस जिवंत होते त्यावेळेस त्यांनी भविष्यवाणी केलेली होती। यीशु जब जीवित थे भविष्यवाणी किया, मैं जी उठूंगा। येशू ज्यावेळेस जिवंत होते त्यावेळेस त्यांनी भविष्यवाणी केलेली की मी जिवंत होईल। वो काम हो जाएगा तो दुष्ट शक्तियां खत्म हो जाएगा। ते काम जर झालं तर दुष्ट शक्ती सगळे खत्म यस, होतील। उस वचन को पढ़े, 62, 63 से पढ़ेंगे। यस। हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। हाँ, आगे पढ़े, आगे पढ़े। अंत आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा न हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाए और लोगों से कहने लगे वह मरे हुए में से जी उठा है। देखो इस वचन में क्या लिखा? बघा या वचनामध्ये काय लिहिलेलं आहे? वो लोग कहने लगे उस कब्र को ताला लगाकर लॉक करो। ते लोक सांगू लागले की त्या कब्राला ताळा लावून बंद करा। उस कब्र के सामने सिपाहियों को तैयार करो। त्या कब्राच्या समोर शिपाईला थांबवा। ऐसा ना हो यीशु के चेले ही उस कब्र के अंदर से यीशु के बॉडी को गायब कर दे। असं ना हो की येशूचे चेलेच त्या येशूच्या बॉडीला घेऊन ना जावे। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा ना हो कि उस काम को करने के बाद दुनिया चर्चा करे कि यीशु जी उठा है। असं ना हो की ते काम झाल्यानंतर लोक सगळे विचार ना करे की येशू जीवन झालेला आहे। हालेलुया। हालेलुया। यस, मरकुस के सुसमाचार उसके 16 के वचनों की ओर हम जाएंगे। तो प्रियजनों, इस वजह से मरियम यीशु का बेटी चर्चा कर रहे थे, खुदा के कब्र को कौन हटाएगा। ह्याच गोष्टीवरून मरियम हे चर्चा करत होते की परमेश्वराच्या ह्या कब्राला कोण बाजूला करेल। मरियम ने देखा कब्र के सामने सिपाहियों को तैयार किया है। मरियमने पाहिलं की कब्राच्या समोर शिपायाला थांबवलेला बड़ा बड़ा जंजीर डालकर ताला मार के रखा है। मोठे मोठे जंजीर घेऊन ताळा मारलेला आहे। यीशु को हम तीसरे दिन कैसे देखेगा? येशूला आम्ही तिसऱ्या दिवशी कसं पाहणार? उस कब्र को खुलते हुए हम कैसे देखेगा? त्या कब्राला ओपन होते हुए कसे पाहायला लागेल? यस, मरकुस 16 के 4 आयत को ध्यान से सुने। जब उन्होंने आँख उठाई, जब उन्होंने आँख उठाया, जब यीशु की चेलिया जब वो कब्र के उधर गया, वचन में क्या लिखा? तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। हालेलुया। जीसस। उन्होंने देखा पत्थर उधर था नहीं, वो हट चुका है। त्याने पाहिलं तिकडे ते दगड नव्हतं, ते हटवलं गेलेलं होतं। जो भी सिपाही उधर निगरानी कर रहे थे वो बेहोश पड़े हैं, मरे हुए पड़े हैं। तिकडे जे सिपाही होते ते सर्व मरून पडलेले आहेत। जो ताला था वो टूट गया, जो लॉक होता तो तुटलेला आहे। प्रेज द लॉर्ड। प्रियजनों, यही है यीशु मसीह का पुनरुत्थान का शक्ति। हेच आहे परमेश्वराच्या पुनरुत्थानाची शक्ती। आज तेरे आशीष में ताला लगाने दो, कुछ दुष्ट शक्तियां निगरानी करने दो। खुदा ने जी उठने का निर्णय
निर्णय, तुझे जी उठाने का निर्णय अगर यीशु तय कर लिया तो उस शक्ति को कोई रोक नहीं सकता है। तेरे बच्चों की बढ़ोतरी को कोई रोक नहीं सकता है। आज ये वचन तुझे संदेशा दे, तुम्हाला एक चांगली आशा दाखवतोय। बच्चा नहीं सुधरेगा कर हम डिप्रेस हो जाता है, मुलगा सुधरत नाही म्हणून आम्ही डिप्रेशन मध्ये, बिजनेस नहीं बढ़ेगा कर हम आशा छोड़ देता है, बिझनेस वाढत नाही म्हणून आम्ही विचार सोडून देतो। लेकिन याद रखना, नहीं होगा कर तू सोच कर आया है, उसमें यीशु कुछ हाथ बढ़ाने वाला है, यीशु का कुछ काम चलने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो पत्थर कौन हटाएगा बोला, ते पत्थर त्या दगडाला कोण हटवणार, वो समाधान कौन करेगा, चर्चा कर रहे बहन लोग, ते समाधान कोण करेल हे सर्व बहिणी एकत्र मिळून विचार करतायत। लेकिन लिखा है जब कब्र देखने गया तो देखा वो पत्थर हट चुका है। परंतु लिहिलेलं आहे की ते कबर बघायला गेल्यानंतर ते बाजूला। आज इस आराधना में मेरा यीशु तुझे अगुवाई दे रहे, तेरे जीवन में जो नहीं होगा तू सोचा, वो यीशु आने वाले दिनों में तेरे जीवन में करके देने वाला है। हालेलुया। कुछ नामुमकिन जंजीर में आज यहोवा का हाथ उतरने वाला है। हालेलुया। इसके आगे मेरा हाथ नहीं बढ़ रहा है, तू सोच के आया। इसके आगे मेरा परिवार, मेरा बुद्धि नहीं बढ़ रहा है, तू सोच के आया। लेकिन उधर से यीशु का सामर्थ्य बढ़ने जा रहे, यीशु का आशीष बढ़ने जा रहे, आशीर्वाद तुमच्यावरती येतोय। यीशु मसीह के पास हर समस्या का समाधान है प्रियजन। यीशु मसीहकडे प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर आहे। परमेश्वर देखकर डरने वाला प्रभु नहीं है, परमेश्वर बघून घाबरणारा परमेश्वर नाही है। बाइबल में लिखा है एक कुबड़ी स्त्री यीशु को सारा रोग बताने लगी। बाइबल मध्ये लिहिलेले कुबी बाई यीशुला सर्व रोग सांगत होते। बाइबल में लिखा है कुछ समय कुछ बीमार लोग यीशु से बीमारी का चर्चा कर रहे। प्रभु क्या बोला, मुंह बंद कर, आज तू खड़ा होने वाला है, आज तू चंगा होने वाला है। हालेलुया। तेरे बंधनों को देखकर यीशु डरेगा नहीं, तुमच्या बंधनाला बघून यीशु घाबरणार नाही। तेरे घर में कुछ छुपे हुए अंधकार की शक्तियों को देखकर यीशु डरेगा नहीं। खुदा बोल रहे तेरे जबान पर मेरा नाम है तो जंजीर फूटेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तेरे परिवार में मेरा नाम है तो, तुमच्या परिवारामध्ये माझं नाव आहे, तेरे जबान पर मेरा नाम है तो, तुमच्या तोंडावरती माझं नाव असेल। बीमारी के बारे में चर्चा नहीं करना है, स्वर्गीय हाथ तू उतरते हुए देखने वाला है। तेरे बंधनों का चर्चा तू कर मत, तुमच्या बंधनावरती विचार नका करू। तेरे बच्चों का तकलीफ देखकर तू चर्चा मत कर, मुलांचं तकलीफ बघून विचार नका करू। यीशु का पुनरुत्थान का शक्ति आ गया तो जो सिपाही है वो घायल हो जाएंगे, जो जंजीर है वो टूटना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। यीशु की बेटियां चर्चा कर रहे, वो पत्थर कैसे हटाएगा। यीशुची मुली सर्व विचार करत होते की दगड कसा हटवेल। यीशु की बेटियां चर्चा कर रहे, उस पत्थर को हटाने के लिए कितना बल लगेगा प्रभु, त्या दगडाला हटवण्यासाठी किती शक्ती लागेल। लेकिन जब जाके देखा तो बल लगाने का जरूरत नहीं, क्या हो गया, पत्थर हट चुका है। जाऊन पाहिल्यानंतर माहित पडले की दगड ऑलरेडी बाजूला झालेला आहे। आने वाले दिनों में बिना तेरा शक्ति इस्तेमाल किए कुछ काम होते हुए तू देखने जा रहा है। दिवसामध्ये बिना तुमची शक्ती वापरता काम होताना, बिना तेरा हाथ का बल इस्तेमाल किए कुछ आशीष तेरे जीवन में शुरू हो रहा है, तो देखने जा रहा है। ओ पास्टर जी, कुछ विषय में मुझे हाथ लगाना पड़ता था, जी काही गोष्टीमध्ये मला हात लावायचं तर, कुछ मामला सुलझाने के लिए मुझे अपना बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता था, काही गोष्टीला एडजस्टमेंट करण्यासाठी मला बुद्धी वापरावी लागत होती, कुछ काम करने के लिए मैं थक जाता था। लेकिन आज प्रभु क्या बोल रहे, आने वाले दिनों में बिना तेरा बल इस्तेमाल किए कुछ बड़ा बदलाव तू देखने जा रहा है। हालेलुया। यही है प्रियजनों पुनरुत्थान का शक्ति, हेच आहे प्रियजनों पुनरुत्थानाची शक्ती, यही है पुनरुत्थान का शक्ति, हेच आहे पुनरुत्थानाची शक्ती। तू जो देख कर आया है वैसा आगे चलेगा नहीं, यीशु का पुनरुत्थान प्रकट होगा। आमीन। तू जो देख कर डर कर आया है वो चलेगा नहीं, यीशु विजय प्रदान करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो भी नामुमकिन परिस्थिति है अगले हफ्ते प्रभु से आशीष में करेगा। मुश्किल
परिस्थिती आहे त्याला परमेश्वर लांब करेल. पवित्र आत्मा कह रहे बहुत चर्चा तेरे घर में चल रहे, बिजनेस कैसे बढ़ाएंगे, नया घर कैसे लेंगे. प्रभु बोल रहे वो आशीष तेरे जीवन में मैं लेकर आने वाला. हालेलुया. कुछ चर्चा को मेरा यीशु खत्म करने जा रहे हैं. गोष्टीला परमेश्वर संपवतोय. हालेलुया. हालेलुया. आइए प्रियजनों, मत्ती सुसमाचार उसके 27 के वचन की ओर हम जाएंगे. 27 कडे जाऊया. उस वचन में लिखा है यीशु का शत्रु लोग कब्र डाला, ताला डाला, सिपाही लोगों को खड़ा किया. येशूच्या कब्रावरती ताळा लावलं, शिपायांना उभा केलं. और उसके बाद क्या हुआ? त्याच्यानंतर काय झालं? यस, उसके 28 के पहले वचन से पढ़े. हाँ. सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई. हालेलुया. तीसरे दिन यीशु की बेटियां कब्र को देखने आई. तिसऱ्या दिवशी येशूच्या सर्व बहिणी त्याला बघायला आल्या. हारा हुआ सोचकर आए थे, थकलेले समजून आलेले होते, कमजोर होकर आए थे, कमजोर होऊन आलेले होते. हाँ, उस वचन को आगे कंटिन्यू करें. और देखा एक बड़ा भूकंप हुआ. ओ जीसस, हालेलुया. वचन में लिखा है जब मरियम मगदलिनी उसकी सहेलियां कब्र को देखने आई तो उन्होंने देखा तीसरे दिन बड़ा भूकंप उधर शुरू हो गया. यस, उस वचन को पढ़े. क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया. आमेन. यस, पढ़े. और उस पर बैठ गया. प्रेज द लॉर्ड. आगे के वचन को पढ़े. उसका रूप बिजली का सा Oh, और Jesus. उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था. आमेन. उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए. बस इस वचन में क्या लिखा है? या वचनामध्ये काय लिहिलेलं आहे? जब यीशु के बच्चे कब्र देखने आया तो येशूचे मुलं ज्यावेळेस कब्र बघायला गेले, वचन में लिखा है उन्होंने देखा, महसूस किया, एक बड़ा भूकंप तीसरा दिन शुरू हो गया. वचनामध्ये लिहिलेलं आहे की तिसऱ्या दिवशी मोठा भूकंप झाला. बिजली का रफ्तार से, बिजली के जैसा स्वर्ग से स्वर्गदूत उतर कर आया. स्वर्गदूत वरून खाली आले. Praise the Lord. हालेलुया. प्रियजनों, तेरे जीवन में कुछ अंधकार की शक्तियों को मिटाने के लिए यीशु कुछ एंजल्स को भेजेगा तो रिसीव कर. हालेलुया. तेरे घरों में कुछ स्वर्गदूत कुछ काम करेंगे तो विश्वास कर. तुमच्या घरामध्ये काही स्वर्गदूत काम केलं तर विश्वास करा. आमीन. यीशु का तीसरे दिन जी उठने का, पुनरुत्थान का कार्य साधारण तरीके से नहीं हुआ. वचन में लिखा है भूकंप उधर शुरू हो गया. वचन में लिखा है स्वर्गदूत बिजली की रफ्तार से, चमकते हुए सामर्थ्य से सिपाहियों को घायल कर दिया, बड़ा पत्थर हटा दिया और हमारा उद्धार करता, हमारा राजाओं का राजा, सर्वज्ञानी, सर्वाधिकारी यीशु मसीह जी उठा. हालेलुया. हालेलुया. यीशु का पुनरुत्थान का शक्ति हमारे जीवन में भी प्रभु शुरू करेगा. परमेश्वराची पुनरुत्थानाची शक्ती आमच्या जीवनामध्ये पण काम करेल. आने वाले दिनों में भूकंप के समान शैतान के नींव को तेरे घर से मेरा यीशु हटाएगा. दिवसामध्ये शैतानला आमच्या घरातून हटवणारा परमेश्वराची शक्ती आज येणार. आने वाले दिनों में जब कुछ अंधकार का शक्ति तेरे बिजनेस को रोकने का कोशिश करेगा, तेरे बच्चों को सताने का कोशिश करेगा, तो वचन बताती है बिजली के रफ्तार से स्वर्गदूतों को भेजकर वो शक्ति के सर को खुदा खलन करने वाला, काटने वाला. प्रेज द लॉर्ड. प्रियजनों, यीशु के जी उठने वाले सामर्थ को तू अंधे का नहीं करना. प्रियजनों, परमेश्वराच्या जीवन होणाऱ्यावर तुम्ही अनदेखा नका करा. इस वचन को आप पढ़िए, समय मिलेगा तो. या वचनाला तुम्ही घरी जाऊन वाचा. आप जानिए किस तरह प्रभु यीशु मसीह जी उठे. तुम्ही समजून घ्या की परमेश्वर कशा प्रकारे जिवंत झालं. उनका पुनरुत्थान का समय कितना अद्भुत था. त्यांचा पुनरुत्थानाचा वेळ किती चांगली होती. यीशु का दुश्मन लोग ये चाहते नहीं थे. येशूचे जो होते शत्रू कधीच हे समजू शकत नव्हते. वो कब्र में जंजीर से बांधा.
कब्रामध्ये त्यांना त्या सगळ्या लॉकने केलेलं, सिपाहियों को तैयार किया, शिपायांना बाहेर ठेवलेले, पूरा कोशिश कर रहे हैं यीशु को रोकने के लिए, पूर्ण प्रयत्न केलेले येशूला थांबवण्यासाठी। इसी तरह पूरा कोशिश करने दो, तेरे बच्चे को जिधर पहुंचाना है यीशु पहुंचाएगा, तेरे पति को जिधर पहुंचाना है यीशु पहुंचाएगा, तेरे घराने को किधर पहुंचाना है मेरा यीशु पहुंचाएगा। हालेलुया। जंजीर बांधने दो, सिपाही खड़ा करने दो, हाँ जादू टोना करने दो। प्रभु कह रहे मेरा पुनरुत्थान का शक्ति तेरे अंदर है, मेरा सामर्थ्य तेरे अंदर है, तुझे विदेश पहुंचाने का कार्य मैं किया है, तो उस जमीन में पांव पड़ने तक तेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर थकेगा नहीं, और रात हो सुबह हो उस खुदा का काम चलता रहेगा, उस खुदा का काम चलता रहेगा। इतना रोकने का कोशिश किया प्रभु के पुनरुत्थान को, किती जण थांबवण्याचा प्रयत्न करला परमेश्वराच्या पुनरुत्थानाला। आज यीशु मसीह यही हमें बताना चाहते हैं, आज येशू मसीह तेच आम्हाला सांगू इच्छितो, तुझे रोकने वालों से तू डर मत, तुम्हाला थांबवणारा तुम्ही घाबरू नका, तुझे बढ़ने नहीं देगा, तुझे आशीष लेने नहीं देगा, लेकिन तू घबराना नहीं, तुम्ही घाबरू नका। यस प्रियजनों, यीशु जो निर्णय लेते हैं ना वो खुदा वो पूरा करते हैं। प्रियजनों, परमेश्वर जो निर्णय घेतो तो पूर्ण करतो। आज इस आराधना में बहुत लोग कुछ दर्द को देखकर आया है इधर, आज या आराधनामध्ये भरपूर काही लोक घाबरून आलेले आहेत, तकलीफ घेऊन आलेले आहेत, हमेशा वही दर्द सहकर इधर आया है, हमेशा तेच दर्द घेऊन आलेले आहेत। लेकिन आज इस पुनरुत्थान के वचन को तू ग्रहण कर, वो दर्द का समाधान यीशु करेगा। आज या पुनरुत्थानाच्या वचनाला तुम्ही स्वीकार करा, ते सर्व काही निघून जाईल। वचन में देखिए उस पत्थर को दबाते जा रहे हैं यीशु के शत्रु लोग, वचनामध्ये पाहिलेलं आहे की त्या पत्थराला ते दबाते जा रहे, लेकिन क्या हुआ, भूकंप आया, स्वर्गदूत आए, वो कब्र हट गया। दाबत गेले पण एकदा भूकंप आला आणि स्वर्गदूताने ते हटवून काढलं। आपके बिजनेस के लिए यीशु मसीह जो तैयार किया है, तेरे बच्चों के लिए यीशु मसीह जो तैयार किया है, वो तेरा बच्चा देखेगा, वो बिजनेस का तू तरीका देखेगा, कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकता। आज प्रभु इस वचन से यही समझाना चाहते हैं, आज परमेश्वर या वचनापासून आम्हाला हे समजावून सांगतो, प्रभु ने जो आपके लिए तैयार किया है आप वो आपके आंखों से देखेंगे, परमेश्वराने जे तुमच्यासाठी तैयार केले ते तुमच्या डोळ्यांनी पाहाल, कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकता। कुठली शक्ती त्याला थांबवणार नाही। मरियम मगदलिनी जैसा यीशु के उन चेलों के समान तुझे विश्वास करना है। मरियम मगदलिनी सारखं त्या येशूच्या चेलासारखं तुम्हाला विश्वास करायचा आहे। प्रियजनों, वचन में लिखा है बहने यीशु के कब्र के पास गया, वचनामध्ये लिहिलेले आहे की सर्व बहिणी त्या येशूच्या कब्राकडे आलेले, लेकिन यीशु के जो 12 चेले खास चेले थे वो यीशु के कब्र के पास नहीं आए, परंतु येशूचे 12 चेले जे होते ते येशूच्या कब्राकडे आलेले नाही। हालेलुया, हालेलुया। क्यों नहीं आया? का नहीं आले? क्योंकि उन्होंने सोचा कि मरने के बाद कोई जी नहीं उठता है, मेल्यानंतर कोण जिवंत होणार नाही। प्रियजनों, कम विश्वास कर तू आराधना करेगा तो पुनरुत्थान की शक्ति में भी बहुत कमी तेरे जीवन में आएगा। इसलिए एक विश्वास लेकर आप आना है, विश्वास घेऊन यावं लागेल, एक विश्वास लेकर आप आना है। एक विश्वास घेऊन यावं लागेल। आराधना करते करते भी तेरे बच्चे के बंधन को देखकर तू बोलना है, आज आमीन बोलने के बाद वो जंजीर टूटने वाला है। आमीन। ताली बजाते वक्त तू बोलना है, 2 महीने में एक बड़ा नौकरी मेरा यीशु मुझे देने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। शैतानी शक्ति, दुष्ट आत्मा से भरे लोग बहुत यीशु को रोका, लेकिन वो रोक नहीं पाए। शैतानी शक्ती येशूला थांबवण्यासाठी भरपूर प्रयत्न केले पण ते थांबले नाही। प्रियजनों, आप आराधना कम नहीं करना, प्रियजनों तुम्ही आराधना कमी नका करो। इस मंदिर में आना आप कम नहीं करना, या मंदिर मध्ये येण्यासाठी कमी नका करू। बहुत लोग नौकरी करता है, बिजनेस करता है, आप लोग बिजी है, मैं जानता हूँ, तुम्ही लोक भरपूर बिजी आहे ते मी समजू शकतो, लेकिन जब भी समय मिले प्रभु को एक आराधना देने तू आना है। पण एकदा वेळ काढून परमेश्वराला आराधना जब भी समय मिले प्रभु का महिमा करने तू आना है। ज्यावेळेस वेळ भेटेल तुम्ही परमेश्वराची महिमा करण्यासाठी या। याद रखना,
यीशु जो वचन भेजता है उसे कोई रोक नहीं सकता। यीशु जो आशीष भेजता है उसे कोई रोक नहीं सकता। तेरे समस्या का पहाड़ हिलाने का निर्णय खुदा ले लिया तो वो पहाड़ हिलेगा, वो जंजीर टूटेगा, वो जंजीर टूटता हुआ आवाज तेरे कानों में तू सुनेगा। तेरे बच्चों का बंधन टूटते हुए वो आवाज तेरे कानों में तू सुनेगा। यस, एक ऐसा अनुभव मेरा यीशु देगा तुझे। असा अनुभव आम्हाला यीशु देईल। वो आत्मा में चलना है प्रियजनों, पण आत्मामध्ये चालायचं आहे। वो आत्मा में चलना है, त्या आत्म्यामध्ये चालायचं आहे आम्हाला। वो तू जंजीर में ही देखता आया है। जंजीर बघत नाही आलेला आहे। पति को, परिवार को, काम धंधे को, तेरे फाइनेंस में कोई तो जंजीर, कोई तो बंधन लिपटा हुआ है, तू देखते आया है। लेकिन प्रभु कह रहे मेरी आराधना कर, तू बोल मेरा यीशु पुनरुत्थान और जीवन है। वो जंजीर टूटेगा, उस जंजीर में एक क्रैक आना शुरू हो गया है। तेरी निगाहें वो देखने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने तेरे बच्चों के लिए जो तैयार किया उसे कोई रोक नहीं सकता। प्रभु वो प्रदान करेगा, यीशु वो प्रदान करेगा। No one can stop the plan of God. No one can stop the plan of God. No one can stop the process of God. यीशु के काम को कोई रोक नहीं सकता। यीशु की योजनाओं को कोई रोक नहीं सकता। प्रियजनों, आशीष में रुकावट आएगा, थोड़ा देर ही आएगा, लेकिन याद रखना उसका काम कोई रोक नहीं सकता। उसका काम कोई रोक नहीं सकता। Praise the Lord. यस, उसके आगे के वचन को हम पढ़ते जाएं। उसके 64 से पढ़ेंगे। सॉरी 28 के 5वें वचन से पढ़े। यस। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के बच्चे जब कब्र देखने आए तो देखा कब्र खाली है। येशूचे मुलं ज्यावेळेस कब्र बघण्यासाठी आले त्यावेळेस पाहिले की कब्र खाली आहे। उन्होंने देखा स्वर्ग में आए हुए स्वर्गदूत वहाँ खड़े हैं। त्यांनी पाहिले तिकडे स्वर्गदूत तिकडे स्वर्गामध्ये आलेला आहे। स्वर्गदूत ने कहा किधर ढूंढ रहे यीशु को? स्वर्गदूत सांगतो की तुम्ही कुठे शोधता येशूला? बहनों ने कहा यीशु किधर है? बहनीने बोलले की यीशु कुठे आहे? स्वर्गदूत ने कहा यीशु इधर नहीं होगा, क्योंकि वो बोलता है वो यीशु करता है। स्वर्गदूत ने सांगितलं की यीशु जो बोलतो तो करतोय। जी उठने का भविष्यवाणी प्रभु दिया है तो जीवंत होण्याची भविष्यवाणी परमेश्वराने दिली। जी उठकर चेलों के पास अपने राज्य का प्रचार करने का भविष्यवाणी प्रभु किया है तो प्रभु वो पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यस प्रियजनों, यीशु के मुंह से जो बात निकलता है वो बात पीछे नहीं जाता, वो आगे जाकर बहुत बड़ा कार्य करता है। उसी तरह आज ये वचन की सेवकाई में जो भी शब्द मेरे मुंह से निकल रहा है ना, वो तेरे परिवार से पीछे नहीं जाएगा। वो तेरे बच्चे के अंदर घुसकर, तेरे पति के अंदर घुसकर उस 1 गुना की शक्ति को 100 गुना की शक्ति में बदलने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूतों ने कहा यीशु यहाँ नहीं है। स्वर्गदूतांनी सांगितलं यीशु इकडे नाहीये। जिस तरह यीशु ने भविष्यवाणी किया वो जी उठा है, उसी तरह तुम्हारा उद्धारकर्ता जी उठा है। हालेलुया। आइए प्रियजनों, अपनी आंखों को आप बंद कीजिए। या प्रत्येक जण आपल्या डोळ्याला बंद करूया। आज कुछ पुनरुत्थान की शक्ति को अनुभव करने के लिए ये वचन आज प्रभु ने हमें दिया है। काही पुनरुत्थानाच्या शक्तीचा अनुभव करण्यासाठी परमेश्वराने हे वचन दिलेले आहे। हालेलुया। कितने लोग आज उस शक्ति को अनुभव करना चाहते हैं? किती लोक आज त्या परमेश्वराच्या शक्तीचा इसमें आपके हाथों को उठता हुआ देखना चाहता हूँ। आज मी तुमच्या हाताला उंच उठताना वो तेरे परिवार में वो शक्ति मेरा यीशु भेजना चाहता है। परिवारामध्ये ती शक्ती यीशु तेरे मिनिस्ट्री में वो शक्ति मेरा यीशु भेजना चाहता है। चर्चमध्ये ती शक्ती पाठवू शकतो। वो तेरे कीबोर्ड बजाने में, गाना गाने में, तेरे बिजनेस करने में, तेरे नौकरी में वो शक्ति मेरा यीशु भेजना चाहता है। वो रबा समधना गडगा रीधना रमधना, यस, वो शक्ति चलने दो।
वो शक्ति चलने दो, वो शक्ति चलने दो। शक्ती येऊ द्या। आज नहीं बढ़ेगा बोलकर वो शब्द लेकर तू डरा हुआ आया है। नाही वाढणार म्हणून ती शक्ती घेऊन तुम्ही आलेला। तू गिरा हुआ है, तू घर नहीं खड़ेगा, तू बढ़ेगा नहीं बोलकर वो शब्द सुनकर तू आज डर डर कर इधर आया है। और अब शंदना गड़गा, लेकिन आज यीशु मसीह बोल रहे हैं, तेरा उद्धार करता तुझे बोल रहे हैं, इस वचन को, आज के वचन को तू मनन कर। आज आमचा उद्धार करता परमेश्वर सांगतो, या वचनाला तुम्ही स्वीकार करा। मेरे कब्र को जंजीर से बांधा, माझ्या कब्राला जंजीरने बांधलेला आहे। मेरे कब्र के सामने सिपाही रखा, माझ्या कब्राच्या समोर शिपाई ठेवलेले आहे। पूरी जी जान लगा दिया मुझे रोकने के लिए, पूर्णपणे त्यांनी थांबवण्यासाठी हे केलेलं आहे। लेकिन तेरा यीशु रुका नहीं, परंतु तुमचा येशू थांबलेला, तेरा यीशु रुका नहीं। तुमचा येशू थांबलेला नाहीये। आज इस कलीसिया के बच्चों को मैंने चुन लिया है। माझ्या कलीसियामधल्या प्रत्येक मुलांना परमेश्वराने निवडलेले आहे। तेरा शत्रु जी जान लगाने दो, तेरा शत्रु जी जान लगाने दो। प्रियजनों, गॉस्पेल सेंटर फैमिली, आप डरना नहीं। तेरा शत्रु जी जान लगाने दो। तू आज बोल, जितना तुझे जादू टोना करना है कर, मैं डरता नहीं हूं। यीशु का समय आएगा तो मेरे घर में एक भूकंप उतरने वाला है। यस, यीशु का समय आएगा तो बिजली का रफ्तार से, हाँ, घोड़े का रफ्तार नहीं। वचन में क्या लिखा? जो शक्ति सबसे तेज है, जो शक्ति सबसे प्रथम है, ऐसा एक अभिषेक का लेवल में तेरे जीवन में लेकर आऊंगा। हाँ, तेरे परिवार के बंधनों को काटने का तलवार यीशु के पास है। एक ही वार में वो भस्म हो जाएगा, ऐसा हथियार यीशु के पास है। हाँ, रिसीव करो, रिसीव करो यीशु नाम में, यीशु नाम में। हाँ, वो पुनरुत्थान का शक्ति अभी इसी वक्त तेरे शरीर के अंदर से प्रकट हो रहे, प्रकट हो रहे। हाँ, वो जादू टोने का शक्ति बाहर, वो जादू टोने का शक्ति बाहर यीशु नाम में। हाँ, टूटे बंधन, टूटे बंधन, उड़ा बना रीधना संदना। हाँ, हाँ, आज आराधना के पहले दर्द देखकर आया, लेकिन आज आमीन बोलने के बाद मेरे बच्चों के एरिया में पुनरुत्थान का शक्ति प्रकट हो चुका होगा। यस, टूटने दो, टूटने दो वो शक्ति यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। यस, स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता, तेरे बच्चों के बिजनेस में आप जाइए। ओ प्रभु, आपके बच्चों के नौकरी के अंदर आप जाइए प्रभु। वो साधु लोग जैसा, फरीसी लोग जैसा यीशु के कब्र के समान मेरे बच्चों को जंजीर से बांध दिया, मेरे प्रार्थना जबान को जंजीर से बांध दिया। कुछ शक्ति मेरे घर के दरवाजे के सामने खड़ा किया है। ओ प्रभु, डर लगता है, डर लगता है, लेकिन यीशु कह रहे डर मत। यीशु कह रहे डर मत। वो शक्ति, वो पुनरुत्थान का शक्ति तेरे पढ़ाई में मैं उतारूंगा, वो पुनरुत्थान का शक्ति तेरे घराने में मैं उतारूंगा। मेरे कब्र को बहुत रोकने का कोशिश किया पर सफल नहीं हुआ, उसी तरह तेरा शत्रु सफल नहीं होगा, तुझसे चलने वाला सफल नहीं होगा, तुझे बर्बाद करने वाला सफल नहीं होगा। जितना बर्बादी देखने के लिए तेरे परिवार के कुछ अंदर लोग आज खड़ा है, आज तेरी बर्बादी देखकर वो हंसना चाहते हैं। प्रभु कह रहे हंसने दो, उससे ज्यादा 10 कदम आगे तेरा बच्चा खड़ा रहेगा, तेरा परिवार। वो बंधन टूटने, वो जादू खोने का शक्ति खत्म हो गया। तेरे शत्रुओं से 10 गुना आगे, वो जलन रखने वालों से 10 गुना आगे मेरा बेटी बढ़ने वाला है, मेरा बेटी बढ़ने वाला। पुनरुत्थान का शक्ति, और खुदा उस शक्ति को तू प्रदान कर। आज जितने लोग यहाँ आए हैं उनके हॉल रूम के अंदर, उनके किचन के अंदर, उनके बेडरूम के अंदर रेसरेक्शन पावर मैनिफेस्ट हो जाए।
कुछ रुकावट का शक्ति खत्म हो जाए। वो जंजीर देखकर मैं आया हूँ, लेकिन प्रभु वो जंजीर टूटने का आवाज तू मेरे कानों में सुनाएगा, मैं विश्वास करता हूँ। वो जंजीर टूट गया है, कुछ टुकड़ा जमीन में गिर गया है, वो खन खन आवाज मेरे कानों में आएगा। वो शैतान हार रहा है, शैतान हार रहा है मेरे घर से। यीशु नाम में वो पुनरुत्थान का शक्ति प्रकट हो जाए, वो पुनरुत्थान का शक्ति प्रकट हो जाए। I need your resurrection power. I need your strength, Lord. I need your glory. Bring your presence in my life, Lord. I ask your presence, Lord. तेरे उपस्थिति को मैं मांगता हूँ, तेरे पुनरुत्थान को मैं मांगता हूँ, तेरे जी उठने वाली शक्ति को मैं मांगता हूँ। जिस शक्ति ने उस मौत को हराया, जिस शक्ति ने वो शैतान को हराया, जिस शक्ति ने वो कब्र को खोला, वो शक्ति मेरे अंदर यीशु डाला है। बाइबल बताती है गॉस्पेल सेंटर में आए हुए विश्वासियों के अंदर कब्र हटाने वाला पावर मैं दे दिया, दे दिया, दे दिया। रिसीव, रिसीव, तू ग्रहण कर। बाबा शिखा दे दे। वो शक्ति जो भूकंप लाया, वो शक्ति मेरे पति के अंदर है। वो शक्ति जिसने बिजली की रफ्तार से एंजल भेजा, वो मेरे बिजनेस के अंदर है, मेरे बेटी के अंदर है, मेरे बच्चों के अंदर है। शैतान तू कोशिश कर ले, तू कोशिश कर ले, तू दबा, लेकिन जिस दिन यीशु जी उठने का निर्णय ले लिया, दिसंबर 12 तारीख मेरे उठने का दिन आ गया है, तो उस दिन को कोई रोक नहीं सकता। 11 तारीख शैतान मारने दो, तलवार से मुझे काटने दो, 12 तारीख घाव भरेगा। पता नहीं मेरे पैरों में शक्ति आएगा, मेरे हाथों में शक्ति आएगा, लखवा हुआ मैं दौड़कर भागूंगा। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, सारी प्रशंसा आपको देते हैं प्रभु। आपके कब्र के समान हमें रोकने वाले बहुत लोग हैं इस दुनिया में प्रभु। जिस तरह तेरे कब्र में जंजीर डाला, जिस तरह खुदा इतने अच्छे आपको सताया, उसी तरह आज भी मेरे घर को सताने के लिए कुछ हो। वो जादू टोना कर कर मेरे दरवाजे में जंजीर डाल रहे, कुछ शक्तियों को सिपाहियों जैसा खड़ा कर रहे, लेकिन वो पुनरुत्थान का शक्ति मैं अनुभव करना चाहता हूँ, वो बिजली के सामर्थ को अनुभव करना चाहता हूँ मैं खुद, वो भूकंप को मैं अनुभव करना चाहता हूँ। आज इस वचन से वो शक्ति आप अनुभव करेंगे, मैं विश्वास करता हूँ। वो तेरे दुश्मनों को शैतान गिराएगा, तू डरना नहीं। यीशु मसीह कह रहे तू डरना नहीं, तेरे शत्रुओं को योजना बनाने दो, तेरे शत्रुओं का प्लानिंग चलने दो, और तेरा प्लानिंग यीशु तैयार कर रहा है। प्रभु इस वचन से आपको आशीष करें। कुछ सूचना है, हर संडे सुबह 8 बजे, 11 बजे, शाम 6 बजे 3 सेक्शन आराधना सभा है। हर शुक्रवार सुबह 10 बजे से 12 बजे उपवास और छुटकारा प्रार्थना है। हर गुरुवार सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक हमारे गोराई में काउंसलिंग और मध्यस्थी प्रार्थना होती है। आप पापा से मिलना चाहते हैं तो आप गोराई जरूर आइए। और प्रियजनों, ये सैटरडे से शाम 5 बजे से लेकर 8:30 बजे तक हमारे क्रिसमस फंक्शन का प्रैक्टिस हो रहा है। खासकर आपके जवान बच्चों को आप भेजिए। 1 घंटे का आराधना होगा। उस आराधना के लिए मुझे कुछ कोयर टीम चाहिए, इसलिए सब घुस के मत आओ। जिसके अंदर गाना गाने का कला है, जिसको गाना गाना आता है थोड़ा भी, ऐसे लोग सैटरडे के दिन शाम 5 बजे आइए। आइए प्रियजनों, अपने स्थानों में हम खड़े हो जाए। समय आ चुका है प्रभु यीशु मसीह को बहुत अच्छा दान और दशमांश देने का। याद रखना, जितना आप बोएंगे 100 गुना आप देखेंगे, 100 गुना आप देखेंगे। यस,
स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सुंदर आराधना के लिए धन्यवाद, अच्छे वचन के लिए धन्यवाद। खुदावंद परमेश्वर, तूने जो वचन दिए इस वचन को हम अपने जीवन में ग्रहण करते पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हमारे जीवन में जो शैतान ने कब्र को डालकर हमारे जीवन को बांध कर रखा है, प्रभु हम सोच रहे ये कैसे होगा, लेकिन हम विश्वास करते पिता परमेश्वर, पुनरुत्थान की सामर्थ बिजली के न्याय पिता परमेश्वर हमारे जीवन में उतरेगा। वो सारे जंजीर यीशु के नाम से आज टूटेंगे परमेश्वर। यस लॉर्ड, हालेलुया। एक बिजली, हालेलुया, एक बिजली के न्याय तू उतरने से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक के लोगों के जीवन में, उनके बिजनेस में, उनके हालेलुया आत्मिक जीवन में वो जंजीर तू तोड़ रहे से धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु जी, ये दान दशमांश पिता परमेश्वर हम धन्यवाद के साथ आपको भेंट चढ़ा दे पिता परमेश्वर। इसे तू आशीषित करना पिता परमेश्वर, अब्राहम के समान, इसहाक के समान, याकूब के समान इन्हें तू आशीष दे पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।